ऑफ द रिकॉर्ड एक शेर पे हम बहुत झूम उठे थे, फिर से कह देते हैं Please, आपकी इजाजत हो तो इरशाद। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। ये मेरी वो याददाश्त है जो पहला फेस्टिवल हुआ था, लिटरेचर फेस्टिवल, अदब फेस्टिवल यहाँ कराची में 2010 में, और वो यादें उस फेस्टिवल के साथ आज भी ताज़ा हैं। कराची में अदब फ़नून लतीफ़ा का सबसे बड़ा त्यौहार एक बार फिर सजने जा रहा है। 10वीं उर्दू अदब फेस्टिवल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, जो 22 और 23 नवंबर को मुनक़िद होगा। बिल्कुल, फेस्टिवल पे मुल्क के नामवर अदीब, शोरा, दानश्वर, सहाफ़ी और समाजी रहनुमा शरीक होंगे, जिनमें ज़हरा निगाह और किश्वर नाहीद, वसतुल्लाह खान, शर्मिला फारूकी, शाज़िया मरी समेत देयर आर गोइंग टू बी नंबर ऑफ पीपल जिनसे हम मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। फेस्टिवल में इस बार भी अहम कौमी और फ़िक्री मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुकालमे, मुशायरे, कुतुब की रोनुमाई और बैनुल-अक़वामी नशस्तें मुनक़िद होंगी। कई बड़ी और नई किताबें भी खुसूसी सेशंस में ज़ेर बहस लाई जाएंगी। ये फेस्टिवल मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए मुफ्त होगा, जैसे हमेशा की तरह होता है। इसमें शिरकत करने वाला हर फ़र्द अदब, मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा और तख्लीकी इजहार के रंगों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेगा। अदब फेस्टिवल माशरती हम आहंगी, मकालमे, तख्लीकी शऊर को फ़रोग देने का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है, एक ऐसे सर्क रूट जो जहनों को जोड़ती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अदब फेस्टिवल की बानी डायरेक्टर आमिना सैयद। आइए उनसे बात करते हैं, और एक्चुअली तो उनका थैंक्स करते हैं टू इनिशिएटिंग इट एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज इसके लिए सिटी ऑफ कराची, एग्जैक्टली, बिकॉज इसके लिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। आमिना मैम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि it's wonderful to host you. Why? Because we so need this. Karachi and whole of Pakistan so need these kind of events. 10वां माशाल्लाह से अदब फेस्टिवल आने जा रहे हैं। आपको खुद कैसे फील होता है looking back from 15 years from now? How do you feel about it? बहुत मुझे खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये आसिफ फ़ारूकी और मैंने जब शुरू किया था, ये पहली समझिए लिटरेचर फेस्टिवल पाकिस्तान में 2010 में कराची लिटरेचर फेस्टिवल, तो हमारा मकसद ये था कि हम एक किस्म का एक समझिए एक नमूना बना देते हैं जो जो फिर और लोग उसको आगे ले जाएं। और हमने ये शुरू से कहा था कि ये है बिल्कुल समझिए ओपन सोर्स, इसमें हमारी कोई कॉपीराइट नहीं है, और जो चाहे ये करे, और ये एक तहरीक बन जाए पाकिस्तान में। और आज मुझे बहुत खुशी है कि वाकई ये बन गई है एक तहरीक, हर शहर में हो रही है, कराची में बहुत सारी और होने लगी, और तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये बताइए, इस बार वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, फ़िक्री नशस्तें होती हैं, लोग इस बार क्या क्या एक्सपेक्ट करें फेस्टिवल से? देखिए, इंटरैक्टिव तो हमने शुरू से किया था, बिल्कुल, कि हमें ये लगता है कि जो ऑडियंस है वो भी हमारा एक हिस्सा है। तो हमेशा हर सेशन में हम ऑडियंस को मौका देते हैं, बल्कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमें भी मौका दें, हम फेस्टिवल में आके हम कुछ अपनी नज़म पढ़ना चाहते। तो मैं कहती हूँ कि आप फ़्लो से पढ़ें, आप हाथ उठाएं, आप सवाल करें, जो भी आपको कहना है। तो इस दफ़ा हमने नई चीज़ ये शुरू की है, एक तो हमने समझिए कोशिश ये की है कि देखिए फेस्टिवल हमारी ये है कि फेस्टिवल ऑफ एक्सप्रेशन, आप किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आप बेशक डांस गाने से करें, शेर शायरी से करें, या अपनी किताब से करें, जब भी एक्सप्रेस आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है। तो उसमें हमने अब इस दफ़ा कॉमेडी भी रखी है, गाना भी रखा है, म्यूज़िक रखा है। अरशद महमूद आ रहे हैं, वो अपना एक पूरा सेशन करेंगे, और सैफ समेजो आ रहे हैं हैदराबाद से, शेमा सैयद भी गाएंगी, और असल में आरफा सैयदा ज़हरा जो अभी इंतकाल हुआ है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी वो, तो और आसिफ फ़ारूकी चले गए। और तो हम ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा एक उनको बजाय इसके कि हम 1 मिनट साइलेंस करें या सेशन करें, हम गाने से उनको याद करेंगे। How wonderful. तो इट्स अ न्यू वे टू पे ट्रिब्यूट, और किसी को याद करना। बेशक। और हर सेशन में हम कई सेशन में हम, अगर जो भी उस सेशन का मौजू है, हम शुरुआत करेंगे एक गाने से, जो उस सेशन से समझिए कि ताल्लुक़ है उसका। बहुत खूबसूरत। अच्छा,
आज से मे बी जब हम लोग बड़े हो रहे थे 2010 से, अगर हम जब से जर्नलिज्म में हम बीइंग इंटर्न्स आए थे, उस तरह से हम भी इस तरह की एक्टिविटीज़, आई एम श्योर फैसल भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को देख रहा होगा। उस वक्त जो हमारे बड़े थे, जो उस वक्त हमारे बड़े जर्नलिज्म में थे, वो हमें कहते थे कि तुम लोगों की नस्ल जो है ना वो पढ़ती वढ़ती नहीं है, तुम लोगों की नस्ल अंग्रेज़ी उर्दू कुछ भी पढ़ती वढ़ती नहीं है, तुम लोग शायरी नहीं पढ़ते, तुम लोगों को ये भी नहीं, तुम लोगों का टेस्ट जो सिंगिंग का भी है, डांस का भी है, वो नहीं है दैट वी हैड। यू हैव been able to witness so many changes in generation, इस generation का transition देख के what do you feel इस अदब फेस्टिवल ने, इसके अलावा और लिटरेचर फेस्टिवल्स ने कराची में क्या या दूसरे शहरों में कम बैक किया है, अदब ने, आर्ट ने कम बैक किया है? मेरे ख्याल में किया है, क्योंकि देखिए असल में मैं ये सोचती थी कि जैसे जो ऑडियंस है, अगर वो किसी अदीब से मिल लें फेस टू फेस, तो उनके दिल में एक जोश पैदा होता है। और मैं ये चाह रही थी कि जो हमारे राइटर्स हैं, अदीब हैं,